नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीरान। आप सबको स्वागत करता हूं बीरान बुलेटिन में। दोस्तों, सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल लीटर 89 रुपए था और मुंबई में डीजल 86 रुपए था। अभी कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है। देखो अभी ये कितना बढ़ गया है। अगर ऐसा चला तो ये और कुछ दिनों में 100 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अक्टूबर के बाद से ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्राइस 50% से अधिक बढ़ गया है। अब प्रति बैरल का मूल्य $63 से ज्यादा हो गया है। ये प्राइस बढ़ने से पेट्रोल पंप वाले भी प्राइस बढ़ाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि ये पूरा सच्चाई नहीं है। हमारे भारत में लोग पहले से ही इसके मामले में ज्यादा पे कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के मामले में जो वो पिछले जनवरी से बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं हम लोग। विदेशों में पेट्रोल और डीजल की कीमत अभी घटकर पूर्व प्राइस पर आने लगा है, पर भारतीय उपभोक्ता बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं। लेकिन भारत के उपभोक्ता इतना अधिक पे क्यों कर रहे हैं? ये जो पेट्रोल डीजल की रेट है ये ग्लोबल क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई है, जिसका अर्थ है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमत गिरती है तो रिटेल प्राइस में भी कमी आनी चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिकल में नहीं होता है, मोटे तौर पर, क्योंकि भारत में तेल की कीमत की गिरावट एक तरफा है। इसीलिए जब ग्लोबल प्राइस बढ़ती है तो बढ़ती हुई प्राइस को उपभोक्ता को देना पड़ता है। लेकिन जब रिवर्स होता है तो और कीमतों में गिरावट आती है तो सरकार लगभग डिफॉल्ट से नया टैक्स लागू कर देते हैं, जो कि अतिरिक्त राजस्व बढ़ाने के लिए। प्राइस कम होने के बावजूद भी उपभोक्ता को अधिक खर्च करना पड़ता है, जबकि उसको लाभ होना चाहिए। ये प्राइस डी कंट्रोल में मुख्य लाभार्थी सरकार है। उपभोक्ता और रिटेल कंपनियों को ज्यादा पे करना पड़ता है। इसमें उपभोक्ता को डबल झटका लगता है। कैसे? जब लास्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में क्रूड ऑयल का प्राइस में गिरावट आया और सेकेंड हाफ में भी क्रूड ऑयल का प्राइस में आंशिक रूप से गिरावट आई थी, उसी टाइम पे सरकार ने टैक्स बढ़ाने का सोचा। अप्रैल 2020 में दुनिया भर में महामारी फैला था, तब प्राइस गिर गया था। लेकिन जैसा कि कारखाने का उत्पादन बढ़ गया, ग्लोबल डिमांड बढ़ गया और प्राइस अभी तक ठीक हो रहा है। ब्रेंट क्रूड जो जून और अक्टूबर के बीच में लगभग $40 प्रति बैरल था, वो नवंबर में बढ़ना शुरू हो गया और कोविड-19 के टीका के ग्लोबल रोल आउट के रूप में $60 प्रति बैरल के ऊपर चला गया। और एक कारण यह भी है कि अब तेल की डिमांड ज्यादा हो रहा है। महामारी के बाद ज्यादातर लोग अभी बाहर निकल चुके हैं, काम करने के लिए या घूमने के लिए या कुछ भी करने के लिए अभी पेट्रोल डीजल ये सब चाहिए होता है, इसीलिए भी ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है। इसी टाइम पे सऊदी अरबिया डेली उत्पादन में प्रतिदिन 8 मिलियन के जगह 1 मिलियन बैरल निकल रहा है। ये ज्यादा अफेक्ट कर रहा है मार्केट प्राइस को। केंद्र सरकार ने भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया है। 2020 के स्टार्ट में पेट्रोल लीटर पे 19 रुपीज टैक्स लेते थे, पर अब 32 रुपीज लेते हैं, और डीजल पे 15 रुपीज टैक्स लेते थे, पर अब 31 रुपीज टैक्स लेते हैं। जो इकोनॉमी महामारी के चलते गिर गई थी, अब उसको बढ़ाने के लिए टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। कई राज्यों ने भी सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है उनके राजस्व को बढ़ाने के लिए। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल टैक्स 27% से 30% कर दिया। मई में डीजल पर टैक्स 16% से 30% बढ़ा दिया था, लेकिन जुलाई में इसको फिर से 16% कर दिया। करेंटली राज्य और केंद्रीय टैक्स में पेट्रोल का बेस प्राइस का मूल्य का लगभग 180% और डीजल का बेस प्राइस का 141% है। मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान हाल ही में संसद को यह बताया है कि सरकार वर्तमान एक्साइज ड्यूटी रेट के कटौती के बारे में कोई भी प्रस्ताव के विचार नहीं कर रहे हैं। अगर हम एक टैक्स कंपैरिजन करें तो जर्मनी और इटली में 65%, यूके में 62%, जापान में 55%, यूएस में 20% पंप प्राइस में टैक्स लगता है। ग्लोबल ऑयल प्राइस में गिरावट आई, उत्पाद शुल्क में तेजी से वृद्धि करके सरकार ने ऑटो फ्यूल की कीमत को नियंत्रित किया है, जो कि लो ग्लोबल प्राइसेस के कर उपभोक्ता को मिलने वाली बचत को रोक सकता है। जनवरी 2020 में $64 प्रति बैरल से गिरकर अप्रैल 2020 में $19 हो गई थी। पेट्रोल 77 रुपीज से घटकर 69 रुपीज में आ गया था
और डीजल 68 रुपीज से घटकर 62 रुपीज में आ गया था। इसमें सरकार को बहुत लाभ हुआ क्रूड ऑयल के मामले में, जबकि उपभोक्ता को लाभ होना चाहिए। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 16 मार्च 2020 से शुरू होने वाला 82 दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दैनिक संशोधन को रोक दिया था, जब क्रूड ऑयल पूरे लोएस्ट प्राइस पे था। दूसरे तरफ जून 2021 में भारत की क्रूड बास्केट की औसत जनवरी 2021 में बढ़कर $54 प्रति बैरल हो गई, जबकि जून 2020 में $40 प्रति बैरल था, जिसे पेट्रोल प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया। पेट्रोल 71 रुपीज से 89 रुपीज और डीजल 70 रुपीज से 79 रुपीज हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी पूरी तरह से फ्री है पेट्रोल और डीजल का प्राइस सेट करने में, इंटरनेशनल के प्राइस के अनुसार। लेकिन केंद्रीय टैक्स का बढ़ने का मतलब है उपभोक्ता को लाभ नहीं होगा इंटरनेशनल प्राइस में से। अदर कंट्री के साथ कंपेयर करें तो इंडिया का हाई प्राइस है जनवरी से, सेंट्रल और स्टेट टैक्स के लागू होने से। अगर हम देखें एवरेज प्राइस इंडिया में पिछले साल 13% बढ़ा है, जबकि ब्रेंट क्रूड का प्राइस 14% घटा है। पिछले साल से यूएस में एवरेज प्राइस 7.5% कम है, चाइना में 5.5% कम है, ब्राजील में 20.6% कम है। इन बढ़ोतरी से महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, यह भी सोचने वाली बात है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि फूड इन्फ्लेशन में गिरावट से फ्यूल इन्फ्लेशन की बढ़ती महंगाई पर असर कम होगा। ईंधन की बढ़ती महंगाई की वजह से उन उपभोक्ताओं को पिंच मिल सकता है जिन्हें काम के लिए ज्यादा जाना आना पड़ता है। गांव की आबादी के तुलना में शहरी आबादी ईंधनों की बढ़ती कीमतों से अधिक प्रभावित होंगे। हालांकि कमजोर मानसून से ग्रामीण भारत प्रभावित हो सकता है, क्योंकि किसान डीजल से चलाने वाली सिंचाई पर अधिक भरोसा करता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं हूँ बिरान, आप सबसे विदा लेता हूँ। हम मिलते हैं एक अगले वाले टॉपिक अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।